वीडियो देखा और काफ़ी मोटिवेशन मिला। उस वीडियो में बताया गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर, और मैं समझता हूँ हमारे जेन नेक्स्ट को इसको समझाना ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्गों ने हमको नहीं समझाया तो आज हम यहाँ पर हैं। अगर आप गूगल में जाके टाइप करेंगे मीनिंग ऑफ पावर, आपको आंसर मिलेगा द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डायरेक्ट और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स और द कोर्स ऑफ इवेंट्स, दैट इज पावर। एंड हमारे जेनेक्स के लिए ये समझाना है। वी डिडंट अंडरस्टैंड पावर, वी बेग्ड, वी डिडंट बार्गेन। तो हमें बेगर्स से बार्गेनर्स होना चाहिए। वी आर नॉट बेगर्स, वी आर हम किराएदार नहीं है, हिस्सेदार हैं। ये माइंडसेट जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे नो दैट ईमान इज देयर। ईमान वाला आदमी क्या करता है? ईमान इज नॉट गिवन अप इजीली मैन, यू कैन डू एनीथिंग। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज हमारी कौम में पावर क्या है। जब पावर समझ में आता तब लोग जो है IAS, IPS, एंटरप्रेन्योरशिप, स्कूल्स ओपन करना इसके तरफ, बिकॉज दैट इज द माइंडसेट। हमारे जेन नेक्स्ट का माइंडसेट बनाना है। माइंडसेट दो टाइप के होते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट, यत्ता छोटा सो क्या कर लिया तभी कौम सुधरती नहीं। व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? करेंगे, देखो वैसा अच्छा हुआ नहीं, उन्होंने अच्छा करे नहीं, लेट्स डू इट, लेट्स इंक्रीज हमारा एफर्ट। तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर तिरंगा सुने नहीं आप? मेरा 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 नारा बोलूं, हर घर लैपटॉप। यहाँ तकदीरा बनते सो। आज हमारी कौम, मेरी ऑफिस खुली है, मैं यहाँ हूँ, आज लोग आके हैं फॉर्म फिल करने, स्कॉलरशिप का फॉर्म। कुछ पेरेंट्स के पास मोबाइल 3 रहती, 15,000 का एक, 20,000 का एक, 10,000 का एक। मैं पूछता हूँ आपके घर में लैपटॉप है? नहीं है साहब। चलाना नहीं आता। मोबाइल चलाना आता है, लैपटॉप चलाना नहीं आता। आज लैपटॉप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के टाइम के घोड़ों की तरह है। इफ़ यू डिड नॉट हैव द घोड़ा, यू कुडंट टेक द दीन टू द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। यू कांट सिट एंड डू दुआ। आज भी कौम जो है इन्वेस्ट नहीं कर रही है फ्यूचर में। तो मेरी रिक्वेस्ट आप तमाम से है, हर घर लैपटॉप नारा लेके कोशिश करो कि आप जो है जितने मुस्लिम, जितने बेनिफिशरीज को आप रीच कर रहे हैं, उनके घर तक एक लैपटॉप आना ज़रूरी है और वो लैपटॉप पहुंचाए। स्कॉलरशिप कैश देना बंद करो, गिव लैपटॉप्स। एंड देर आर प्रोसीजर्स टू मॉनिटर दैट। एक सॉफ्टवेयर आता है, इंस्टॉल करो, 250 रुपये महीने का, 250 रुपये महीने का। वो क्या खोलते हैं, क्या बंद करते, पूरा दिखाता। अगर हमें दे दिए तो भी हमारी कौम इतनी अच्छी नहीं कि जाके उसको सही इस्तेमाल करते। कंडीशंस अप्लाई। तो मेरा जो सबसे बड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है या तो लैपटॉप लोन में दीजिए या लैपटॉप, बिकॉज ये प्रैक्टिकली काम करना है। बिकॉज लैपटॉप नहीं है तो काम कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे लेते हैं? मोबाइल कॉल्स के लिए, इंस्टाग्राम के लिए है, मोबाइल थोड़ी लर्निंग के लिए है, अपार्ट फ्रॉम सम एप्स दैट यू कैन यूज विच आर वेरी यूजफुल। सो हर घर लैपटॉप। उसके बाद टेक्नोलॉजी मास्टरी करने पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने बताया, हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं है। आज भी वो इस ख्याल में हैं कि हमें डिग्री कर लेते हैं हमारी ज़िंदगी बदल जाते। ये जो है बहुत बड़े खसारे की बात है। क्योंकि मेरा BMW ब्रेड मेरा रोटी कपड़ा मकान करियर गाइडेंस से होता है। आई एम ए प्रोफेशनल करियर काउंसलर। साथ ही साथ कौम का भी कुछ कुछ कर लेते हैं। ओके, प्रोफेशनल करियर काउंसलर। मैं करियर काउंसलिंग करके मेरी कमाई करता हूँ। एट द सेम टाइम जो मुझे कौम के लिए करना है, अल्लाह काम ले रहा है। अभी मैं जो है 28 सिटीज़ ख़त्म हुए, पूरा इंडिया जाके देख के आया। कौम अभी भी जो है कुछ करना चाहती है लेकिन बोलने वाले नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन इज पावर, अप्लाइड इंफॉर्मेशन इज सुपर पावर। ये हमने नहीं कहा बच्चों को हमारे। अप्लाइड इंफॉर्मेशन, वो अप्लाई करना नहीं जानते। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। सो करियर अवेयरनेस जो है शुरू कीजिए। जैसा अभी आमिर में बता रहे थे, एटलीस्ट फ्राइडे या सम डे मेक अ करियर डे
कुछ करियर के बारे में, मोहल्ले में ही कोई बंदा होगा जो रेलवे का होगा, आस्क हिम टू टेल, भाई असर की नमाज के बाद जो है आज हमारे मोहल्ले के सैयद मुदब्बिर अहमद साहब जो है उनके जॉब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मलेरकोटला गया था मैं, सुबह में 8:30 से लेके शाम के 9:45 तक मेरे 4 सेशंस हुए। 9:45 को ईशान के बाद मुझे वहाँ खड़ा गया जहाँ इमाम खड़ते हैं और बोला गया कि आप करियर गाइडेंस करो। मलेरकोटला पंजाब का एक बहुत ही पावरफुल डोमिनेंट मुस्लिम एरिया है। तो ये चेंज जो मस्जिद वन मूवमेंट का मकसद है, जो इम्तियाज़ भाई माशाल्लाह शुरू करते खींचते 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 यहाँ तक लाके हैं, ऑफ कोर्स सपोर्ट ऑफ एवरीबडी इज देयर, कि हमको ये ज़रूरी है करियर अवेयरनेस, करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग और करियर मेंटरिंग। जैसा मेंटर्स की कितनी सख्त ज़रूरत है, आज हमें पता भी नहीं है कि हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं बिकॉज ऑफ मेंटर्स। समबडी टोल्ड मी हाउ टू स्पीक, somebody told me how to hold the mic. I have 25 mentors. हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेंटर्स कहाँ हैं? तो हमें मेंटर्स जो है बनाना ज़रूरी है। 2 प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग इस साल शुरू किए। एक है ज़कात टेकर टू ज़कात गिवर। ये कॉन्सेप्ट में रमज़ान में जो है मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए बस बताया कि आप ऐसा करो, वो अल्लाह करना ऐसा हुआ कि लोग हमको पैसे भेज डाले कि तुम करो। मैं व्हाट्सएप मैसेज बना के बोला भाई ज़कात टेकर को ज़कात गिवर बनाओ, डोंट गिव ज़कात फॉर एवरीथिंग, ट्रेन द पर्सन टू बिकम ए जॉब होल्डर, उसके पास जॉब आएगा ज़कात देगा। सो वी गॉट डोनेशंस, वी गॉट 7-8 लाख रुपीस। फंड रेजिंग का मैंने सवाल ही नहीं रहा था, आई डिडंट इवन आस्क पैसे दो, लोग बोल रहे नहीं तुम करो। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखी कि अगर आपके पास अच्छे यूनिक आइडियाज हो, फंड ऑटोमेटिकली आके पड़ता। मैं पूछा नहीं पैसे। सेकंड प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने बोला कि पैसे दो, वो था प्रोजेक्ट रीडर टू लीडर। दुनिया का सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट 3 घंटे ही रीड्स, सबसे अमीर आदमी। और व्हाट इज रीड इन अरबिक? इकरा। एंड वी मिस द होल पॉइंट। दुनिया का अमीर आदमी जो है कुरान की पहली आयत को फुल फॉलो करता। वॉरेन बफेट दिन में 3 घंटे पढ़ता। अमीर आदमी है भाई, उन्हें हमारे से अमीर, ही कैन बिल्ड 1 लाख हज भवन्स लाइक दिस। अल्लाह ने इतना पैसा दिया, लेकिन क्या करता वो? मोबाइल छोड़ के। तो आज हम सब लोगों को समीर भाई बोल दिए 2 किताबें और 2 टन बिरयानी, क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो हम सब अहद करेंगे कि हम लोग पहले पढ़ना शुरू करेंगे। ज्ञाना बाट बाट को हम सुधरी नहीं साहब। मैं एक किताब पढ़ा तो मैं हिम्मत से बोल सकता हूँ जी तुम्हें और एक किताब पढ़ो कर को। मैं एक नई किताब पढ़ा तो मैं क्या बोलूँ? समीर भाई क्यों बोल रही? बोला तो उन्हें 500 किताबें पढ़ को ही होना। ही हैज फिनिश्ड 500 बुक्स इन द लास्ट 8 months, सो ही हैज दैट गट्स। सो रीडिंग टू लीडर। और तीसरा प्रोजेक्ट जो कल ही लॉन्च किए, बाजीगर। हार कर जीतने वाले क्या बोलते हैं भाई? बाजीगर बोलते हैं। हमारे कौम में है बड़ा प्रॉब्लम। लो चिट्ठी लो भी, हमें वो काम भाई, आई एम सो हैप्पी ही इज डूइंग व्हाट आई डू। आपको जो आज हुआ ना वही मुझे पहली बार इनके साथ हुआ था। 2018 में समीर भाई को चिट्ठी दिया, लोग मेरे को डांटे, बैठो तुम्हें पास हुआ। समीर भाई बात करे तो हो गया खत्म, उसके बाद के पूरे स्पीकर्स। सो बाजीगर शुरू करने का मकसद क्या था? टुडे वी सेलिब्रेट ओनली टॉपर्स। हमारे कौम में क्या इन्हें देखो फर्स्ट रैंक, इन्हें 99%। वी हैव सेलिब्रेटेड टॉपर्स एंड लेफ्ट ओवर्स, वी हैव नॉट इवन बॉदर्ड। तो मैंने क्या बोला? नहीं, जो बच्चे फेल हुई नहीं मेरे पास आओ। बिकॉज तुम्हें सच्चे पावरफुल मटेरियल, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है जीतने की। बिकॉज एक बार हार कोई नहीं, अब तुम ना मालूम जीतना। तो हमारे एनजीओ में भी ये आदत डालना, नई आदत क्या डालना? टॉपर्स फेलिस्टेशन। वो बच्चा उनको प्राइज देना जिनका स्कोर 50% से कम मार्क हो रहा था। ये स्ट्रैटेजी दिल्ली में करे पंजाबी मुस्लिम्स। क्यों करे मालूम? बॉयज वे ड्रॉपिंग, तो पूरे बॉयज जिनका स्कोर बिलो 50 था उनको फेलिस्टेट करे। अब बॉयज को शर्म आ गई, वाह 50% लेको हमने अवार्ड दिए, 90 लिए तो क्या देते रहेंगे। इनोवेटिव आइडियाज होना भाई, खाली टॉपरां को रख ले को डांस करी तो हम सुधरते नहीं। वो एक्सेप्शंस हमारे कौम में। टुडे वी थिंक एक्सेप्शंस एज आवर होल कम्युनिटी। नो, आवर पुअर इज लॉइटरिंग। मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत को मिला दिल्ली में,
उन्होंने एक ही बात बोले, अमीन अगले 25 साल अगर हमें हमारे गरीब मुसलमानों के ऊपर एजुकेशन के लिए काम नहीं करेंगे, दे विल बी द फर्स्ट वंस हु विल गो अवे फ्रॉम इस्लाम। पैसे वाले वीजा लेको उड़ती, गरीब क्या भी करता, ऑलरेडी उड़ रही आदमियां, उड़ रही नहीं उड़ रही भाई, खानदान में तुम्हारे बात चल नहीं चल रहा है, कोई को भी टेंशन आई है, आधार कार्ड भी नक्को, पैन कार्ड भी नक्को, हम ना वीजा होना 20 करोड़ आदमियां कहाँ जाती हैं साहब। तो गरीबों के साथ वर्क करने का काम एनजीओस जो है करने की जरूरत है। ओके, गरीब तबके को क्या करना, 2 मिनट। ओके, एनजीओस के वास्ते कुछ बातें, फाइनेंशियल मॉडल अच्छा करो, पैसा नहीं तो क्या भी नहीं होता। ये माइक भी फ्री में आपको नहीं है, कौन की पैसे देखो यहीं से। पूरे एनजीओस अपना फाइनेंशियल मॉडल बनाओ। मैं एनजीओ चला को स्ट्रगल करके मुझे मालूम, डोनर्स को हैंडल करना कैसा। सेल्फ सफिशिएंट मॉडल्स के ऊपर वर्क करो, ढूंढो। ज़्यादा दिन चंदे को चलने नहीं होता। ओके, फिर भी हमारे मामून अख्तर सर के नसीब रहना, कहाँ ही मामून भाई, 1 करोड़ की चेक कही उनको, उनके बारे में बोलता हूँ। एक लेडी फोन करे, मामून आई वांट टू कम टू सी योर स्कूल, 2006 की बात, स्कूल देखने आए, पूरा काम देखे, जाते आते बैठ को चेक लिखे इनके सामने, इनको मालूम नहीं, कार में बैठे के बस इनके जेब में चेक रखे, इन्हों फुटाने खा ले को चेक के दिन छोड़ो कर, आगो घर में खोल को देखे, खोले तो कितने की चेक का, 1 करोड़ की। इखलास होना एनजीओस में, इखलास। इनके एक बुजुर्ग ही, ये सब स्टोरी नहीं बोलना आप स्टेज से, रमेश जी बोल को उनके एक, उनकी स्टोरी पढ़ को बॉम्बे से 11,000 भेजे तुम्हारे स्कूल के विंडोज दलालियों बोल को, इन्होंने 11,000 में 8,000 खर्चा हुए, 3,000 एनवलप में डाल को वापस भेजा। वो आदमी हैरान, इतनी भी ईमानदारी रहती है क्या। और आज तक वो आदमी इनको 25 से 30 करोड़ रुपए डोनेशन भेज को है, सिर्फ वो एक चीज। तो एनजीओ से मैं क्या गुजारिश करती हूँ मालूम, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी रखो। अल्लाह ऐसा देता है। मर्सी मिशन 30 करोड़ रुपए है हमने कोविड में, बुला को दिया, आओ जी तुम्हें जाओ बांटो, गरीबां को बांटो। 30 करोड़ रुपए कहीं को दिए, वही मुसलमान खाता नहीं, अच्छा काम करे। करेक्ट, हमें ईआरटी में काम करे, हमारी पूरी टीम है यहाँ। कोविड के बेड्स एक दिन को 20-20 आदमी गाइड करते, बेड लेकर को। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कोविड ईआरटी बैंगलोर, नथिंग लेस देन 10 करोड़। इसमें 10 करोड़ कौम का पैसा बचा है, कैसा, बीबीएमबी के बेटा दिला को। अल्लाह कहां से रास्ते खोलता। मेन चीज जो है अफराद पैदा करना। हमारे पास जो है आज अफराद की कमी है। कुछ अफराद वॉलंटियर्स, कुछ अफराद फुल टाइम रहती। जो फुल टाइम रहती उनको अच्छा देख लो, उन्होंने जातींगा तो उनको प्रॉपर फंक्शन करको, उनको दुआ करको भेजो। जिन्होंने जाती गति नहीं, बस होगा तुम्हारे कंपनी में करको, उनको पार्टी रखो, अच्छा खला को भेजो, गालियां देखो भेजो को, तुम्हें कौम के नहीं, ये नहीं बोलना, आदमी का प्रोफेशन रहता। एक लास्ट चीज जी बोला तो नहीं पल्ला का है, बट वी नीड हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स। हमारे में लीडर्स, और मेरा डेफिनेशन लीडर का रिस्पॉन्सिबल पीपल होता है। लीडर पैसे वाला नहीं, लीडर अक्ल वाला नहीं, जिम्मेदारी। अब जो जिम्मेदारी उसे देती उन्हें निभाना। क्या हमें ऐसे अफराद पैदा करती। तो इंशाल्लाह Q&A है, तो उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पावर का डेफिनेशन दोबारा पढ़ो, ये हमारे बच्चा में उतारना, पावर का तो क्या। शुक्रिया।